बहाल करो। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At SEI, my feet trace the ancient rhythms of our heritage, weaving stories of culture and tradition. Each step is a celebration of our roots and a lesson in grace and perseverance. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं बबीता सिंह। और अप्रैल का महीना देश के लिए बड़ा खास ही रहने वाला है, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही दो बड़े निर्णय लिए जाने वाले हैं। तो पहला निर्णय वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर होगा, वहीं दूसरा फैसला सत्ता पर काबिज भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम को लेकर होगा। तो पहले हम बात करते हैं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर। तो खबर है ये है कि 2 अप्रैल यानी बुधवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। अभी तक की जानकारी के अनुसार यह बिल लोकसभा में दोपहर 12 बजे पेश होगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में विधेयक को पेश करने की जानकारी दी गई। लोकसभा में वक्फ विधेयक के पेश होने से पहले भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने सभी लोकसभा सांसदों को कल यानी 2 अप्रैल को संसद में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। इधर विपक्ष ने इस बिल पर चर्चा के लिए 12 घंटे के समय की मांग की है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर रणनीति पर चर्चा के लिए संसद में विपक्ष की बैठक शुरू हुई। वक्फ संशोधन विधेयक पर होने वाली चर्चा से पहले विपक्ष ने एक बैठक बुलाई। इस बैठक में वक्फ संशोधन विधेयक पर रणनीति पर मंथन किया जा रहा है। विपक्षी दलों के सांसदों की ये बैठक संसद में शुरू हो गई है। बताते चले, इस विधेयक में सरकार ने एनडीए के सहयोगी जेडीयू और टीडीपी के सुझावों को मान लिया है। दोनों पार्टियों ने वक्फ संशोधन बिल पर 3 सुझाव दिए थे और सरकार ने सभी को मान लिया है। उनका पहला सुझाव था कानून को पिछली तारीख से लागू नहीं करना चाहिए। दूसरा मांग था पुरानी मस्जिद, दरगाह या दूसरे मुस्लिम धार्मिक स्थान से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। और तीसरा सुझाव था कि जमीन राज्यों का विषय है, जमीन पर राज्यों की स्पष्ट राय भी ली जाए। इन तीनों ही सुझावों को सरकार ने मान लिया है और अब 2 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक को बजट सत्र संसद में पेश किया जाएगा, जिस पर सरकार और विपक्ष के बीच गहमागहमी बहस होना तय है। अब बात दूसरे मुद्दे की भी करते हैं। बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को जल्द ही नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने वाला है। सूत्रों की माने तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया जो पिछले 10 महीनों से टलती आ रही थी, अब संसद सत्र खत्म होने के बाद शुरू हो जाएगी। पहले इस प्रक्रिया को 15 मार्च तक पूरा करना था, लेकिन संसद सत्र की वजह से इसमें देरी हुई। अब खबर है कि अप्रैल 2025 के 20 तक भाजपा को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक 13 राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हैं और वहां के प्रदेश अध्यक्षों के नामों की घोषणा भी हो गई है। अगले 1 हफ्ते में उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्यों में भी प्रदेश अध्यक्षों के नाम तय हो जाएंगे। पार्टी के नियमों के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी हो सकता है जब कम से कम 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएं। इसके लिए बूथ, मंडल और जिला स्तर पर चुनाव पहले ही कराए जा चुके हैं। 19 प्रदेश अध्यक्षों के नाम तय होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया शुरू होगी। बताते चलें, जेपी नड्डा ने 2019 में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभाली थी। फिर जनवरी 2020 में उन्हें सर्वसम्मत से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उनका कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ाया गया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव चल रहे थे। अब नड्डा सरकार में मंत्री हैं तो पार्टी नए चेहरे की तलाश में है। हालांकि यह फैसला आसान नहीं है, क्योंकि पार्टी को जातिगत समीकरण, भाषा विवाद, उत्तर दक्षिण के बीच संतुलन बनाना है। भाजपा के संविधान के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष वही बन सकता है जो कम से कम 15 साल से पार्टी का सक्रिय सदस्य हो। चुनाव एक निर्वाचक मंडल करता है, जिसमें राष्ट्रीय परिषद और प्रदेश परिषदों के सदस्य शामिल होते हैं।
इस मंडल के 20 सदस्य मिलकर किसी उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित कर सकते हैं, लेकिन यह प्रस्ताव कम से कम 5 ऐसे राज्यों से आना चाहिए जहां राष्ट्रीय परिषद के चुनाव हो चुके हों। उम्मीदवार की भी सहमत जरूरी है। हालांकि ज्यादातर सर्वसम्मत से ही अध्यक्ष चुना जाता है। वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद भाजपा पर अपने समर्थन को मजबूत करने का दबाव है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या नया अध्यक्ष यूपी से हो सकता है। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस और पार्टी के संगठनात्मक मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। पार्टी के सामने चुनौती है कि नया चेहरा सभी पक्षों को स्वीकार्य हो और संगठन को मजबूती दे सके। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।